प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ड्रामा के ड्रामा की तारीफ की और ड्रामा के बारे में बताया और उसके आगाज़ के बारे में बताया कि आगाज़ कब हुआ। और मैंने ये भी कहा कि हम लोग 20वीं सदी में इसका उरूज हुआ और सुनते हैं। और टेलीविज़न के ज़रिए टेलीविज़न ने इसको बहुत अहम रोल अदा किया टेलीविज़न ने, कि इसको घर घर पहुँचाया टेलीविज़न ने। और टेलीविज़न के ज़रिए हम बराबर उसको देखते हैं। और आजकल आप देखते हैं बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, तो वो भी एक किस्म के आप समझो वो ड्रामा ही है वो बहुत सारे। तो इस तरह से आज जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ड्रामा के अज्जाए तरकीबी। अज्जाए तरकीबी। तो इसके अज्जाए तरकीबी जो है वो एक एक करके मैं यहाँ लिखूँगा। अज्जाए तरकीबी नंबर 1 है इसका प्लाट। और दूसरा है इसका प्लाट है और दूसरा किरदार है इसका किरदार। और तीसरा जो है वो है मकालमा है। मकालमा। तो चौथा जो है वो है ज़बान। और पांचवा जो है अरस्तु के नज़दीक पांचवा जो है वो आराइश है। आराइश। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसके ड्रामा के हम 5 अज्जाए तरकीबी देखते हैं। पहला जो है वो प्लाट है, और दूसरा जो है वो किरदार है, और तीसरा जो है वो मकालमा है, और चौथा जो है वो ज़बान है, और पांचवा जो है वो आराइश है। तो इस तरह से एक एक करके हम इनके बारे में, एक बहुत बड़े राइटर है उसका बोलते हैं E.H. फॉरेस्टर, यानी E.H. फॉरेस्टर लिखते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम वो कहानी और प्लॉट में हमें फ़र्क करके बताते हैं कि अगर हम कहेंगे कि बादशाह मर गया और रानी मर गई, तो ये कहानी हो गई। तो अगर हम इसी को हम कहेंगे बादशाह मर गया और उसके गम में रानी मर गई, तो इसको प्लाट बोलते हैं। तो इसको एक खास ढंग होता है, वाक़ात की एक खास तरतीब होती है। यानी अचानक कोई वाक़ा पेश नहीं आता है, इसमें पहले से ही उसको इसमें तसलसल होता है। इसमें हम ये कहेंगे इसमें तसलसल, या हम बोलेंगे राबता। वाक़ात में तसलसल और राबता ड्रामा में बहुत अहम चीज़ है। तसलसल और राबता बहुत अहम चीज़ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि राबता ही ना हो और जो तमाशाई हों और जो देखने वाले हों तो वो उकता जाएं, वो परेशान हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए ड्रामा में। तो ये प्लाट के बारे में बहुत ज़रूरी है। प्लाट जो है ये मुख्तसर होना चाहिए। मुख्तसर प्लाट मुख्तसर। ये चूँकि वक़्त की कमी होती है, इसमें वक़्त की नज़ाकत को देखकर इसको मुख्तसर किया जाता है। तो इसको लंबा नहीं खींचा जाता है। जिस तरह हम नावल देखते हैं, नावल को बहुत लंबा हम खींचते हैं। तो ड्रामा को एक ख़ास वक़्त होता है, एक मुकर्रर वक़्त होता है, तो उसी मुकर्रर वक़्त में उसको मुकम्मल करना होता है। लेकिन लंबे भी ड्रामे होते हैं, लंबे बहुत सारे ऐसे ड्रामे होते हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूरी बताऊँगा कि ड्रामे जो है पहले
मजमूम शक्ल में आते थे, यानी नज़म की शक्ल में, नज़म की शक्ल में आते थे बहुत सारे ड्रामे। पहले ड्रामा नज़म की शक्ल में, नज़म जिस तरह हम कहते थे इसी तरह ड्रामा कहते हैं, नज़म में कहते थे, लेकिन बाद में ये नसर में ज़्यादा इसका रिवाज हो गया। और आजकल आप देखते हैं कि नसर में ही ज़्यादा ड्रामे लिखे जाते हैं, नसर में ही ज़्यादा ड्रामे। तो नसर में इसकी ज़्यादा प्लाट है, प्लाट मख्तसर होना ज़रूरी है, प्लाट मख्तसर होना ज़रूरी है, ताकि जो तमाशाई हैं वो उनमें उकताहट न हो जाए, वो परेशान न हो जाए, ज़रूरी है। फ़नी महारत होना ज़रूरी है, फ़नी महारत होना है। वाक़ात का मजमू, प्लाट किसको हम बोलते हैं? प्लाट बोलते हैं वाक़ात का मजमू, यानी बहुत सारे वाक़ात मिलकर उसको हम प्लाट बोलते हैं, बहुत सारे वाक़ात, और उन वाक़ात में आपस में राब्ता होना बहुत ज़रूरी है, ये प्लाट में होना। तो दूसरे होते हैं जो हमारे ही समाज के जीते जागे जो किरदार है। अब किरदार के बारे में बात होगी। किरदार जो है हमारे ही समाज के जीते जागते अफराद। जो ये किरदार है, किरदार का अहम रोल होता है, किरदार का अहम रोल होता है। एक ड्रामा करीब होते हैं, किरदार जो होते हैं दिल के करीब होते हैं, करीब होते हैं, तो दिल के करीब होते हैं। जो किरदार होता है, किरदार के अफ़ाल, उनके काम काज, अफ़ाल, उनकी गुफ्तगू, उनकी ज़बान, उनकी हरकत, वो अफ़ाल होते हैं, उनकी हरकत वगैरह जो है उसका अहम रोल होता है। तो वो अगर हमने एक किरदार को एक बादशाह का रूप दिया है तो उसको उसी तरह आवाज़ निकालनी है जिस तरह एक बादशाह की आवाज़ होनी चाहिए। एक गरीब आदमी का क्या रोल दिया है, एक गरीब आदमी का किरदार दिया, तो वो गरीब आदमी की तरह उसको बिहेव करना है और आवाज़ भी उसी ढंग से निकालनी है। और इस तरह से अब है हमारा इसमें मौका और महल को देखकर जो किरदार है उसका इंतखाब करते हैं। यानी हम देखकर, हमें सोच समझ कर इंतखाब करना है कि कौन सा किरदार कौन सा काम करेगा, कौन सा किरदार किसके काबिल है, तो वही हम उसको वो काम देते हैं। तो अब मकालमा हो गया डायलॉग जिसको हम बोलते हैं, बातचीत डायलॉग। तो अहम रोल है जिस तरह किरदार तो किरदार की बातचीत जो होनी चाहिए वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, इसमें टाइम का खास ख्याल होता है। और जो लंबे ड्रामे होते हैं उनमें किरदार उनमें वो बातचीत लंबी होती है, लेकिन जो स्टेज पे ड्रामा होता है उसमें टाइम की पाबंदी होती है, तो उसमें इनकी गुफ्तगू जो है वो बहुत सोच समझ कर उसका इंतखाब किया जाता है। और उनका वो जो वाक़ात होते हैं, उनके जो अफ़ाल होते हैं, उनके जो हरकत सकनात होते हैं, वो टाइम के हिसाब के साथ उनका वो रोल दिया जाता है। तो अब मकालमा है, डायलॉग जो है ये मकालमा जो है जो कुछ बयान किया जाए, मकालमा हो गया जो कुछ बयान किया जाए, जो कुछ बयान किया जाए, यानी जो कुछ वो अपनी कहे, उसमें बात जो भी बातचीत हो, जो भी ड्रामे में बातचीत होती है, चाहे वो बाप बेटे के दरमियान बात हो, चाहे वो बादशाह और गुलाम के दरमियान बातचीत हो, चाहे किस किरदार किसके साथ हो, तो उसको हम मकालमा कहते हैं। तो मकालमा जो है उनको वही बात कहनी होती है, टाइम को देखकर वही बात कहनी होती है जो ज़रूरी हो, जो अशद ज़रूरी बात हो वही बात कहनी, अशद ज़रूरी बातें कहनी होती है, अशद ज़रूरी बातें। और मौका को देखकर, वक़्त को देखकर, नज़ाकत को देखकर वो बातें करनी होती हैं उनको ड्रामे में।
تو اس طرح سے، اور ان کا لب و لہجہ، ان کا لہجہ جو ہے، لہجہ اور آواز، جس کو ہم آواز بھی بولیں گے، ان کا لہجہ وہ اسی حساب سے استعمال ہوتا ہے مکالمے میں۔ عام فہم زبان، عام فہم، یہ بہت اہم چیز ہے، عام فہم اور سادہ زبان، سادہ زبان، تاکہ جو دیکھنے والے ہوں ان کو، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان پڑھ لوگ بھی کبھی سامنے ہوں گے، جو یہ تماشائی ہوں گے، وہ ان پڑھ بھی ہوں گے، تو ان کو سادہ زبان آسانی سے سمجھ آئے گی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایسی زبان استعمال کی جائے کہ وہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے، کہ ڈرامہ پھر جو مقصد ہے ڈرامہ کا وہ فوت ہو جاتا ہے۔ بولتے ہیں زبان، زبان کرداروں کے درمیان وجود میں آتی ہے۔ زبان جو ہے یہ کرداروں کے آپسی گفتگو سے وجود میں آتی ہے، تو وجود میں آتی ہے اس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ روزمرہ کی بول چال کی زبان میں یہ جو زبان اس میں استعمال ہونی چاہیے۔ آرائش اور زیبائش یہ اہم چیز ہے۔ تو لائٹنگ، تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے، اگر ہمیں آدھے لوگ کہتے ہیں بس 5 ہی ہے، لیکن آدھے کہتے ہیں 6 بھی ہے، چھٹا بھی ہے، چھٹا ہے اس میں یہ 5واں، جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 5واں جو ہے وہ موسیقی ہے، 5واں جو ہے وہ موسیقی ہے، لیکن بہت سارے کہتے ہیں کہ آرائش ہے موسیقی۔ آدھے لوگ کہتے ہیں موسیقی کا ڈرامہ میں رول نہیں ہے، لیکن آدھے کہتے ہیں کہ بہت سارے جو ادیب ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، موسیقی کا اہم رول ہے، کیونکہ جب کسی وقت غم کا سین ہوتا ہے تو اس وقت ایسی آواز دینی ہے، بیک گراؤنڈ میوزک اس کو بولتے ہیں۔ تو بیک گراؤنڈ میوزک میں ایسی آواز دینی ہے کہ غم کا سما طاری ہو جائے، کہ رونا طاری ہو جائے، اور جب خوشی کا سما ہو تو ایسا میوزک دینا ہوتا ہے کہ خوشی طاری ہو جائے اور لگ جائے کہ اس وقت خوشی کا ماحول چل رہا ہے۔ اگر شادی کی تقریب ہے تو اسی طرح کا میوزک دینا ہے، اسی طرح کی موسیقی دینی ہے کہ لگ جائے کہ اس وقت شادی ہے۔ تو اس طرح سے موسیقی کا بھی اس میں اہم رول ہے۔ اور آرائش، لاسٹ پہ آرائش، کاسٹیومز جس کو ہم بولتے ہیں، کاسٹیومز۔ تو اگر ہمیں اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بانڈ پتر ہوا کرتے ہیں، جو بانڈ ڈرامہ ہوتے ہیں، بانڈ یہاں بناتے ہیں یہ ڈرامہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ چھوٹے بچے کو بوڑھا بناتے ہیں، اس کو داڑھی واڑی لگاتے ہیں، اور اس کی آواز پھر ہم دیکھتے ہیں جب وہ کردار سامنے آتا ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں، اور ایک مرد کو عورت کا روپ دیتے ہیں، عورت کا لباس پہنتے ہیں، اور عورت کی شکل میں وہ آتی ہے اور ایسی آواز نکالتے ہیں کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ اس نے کیسا کردار نبھایا ہے۔ تو آرائش اور زیبائش، اس کاسٹیوم کا اور لائٹنگ کا خاص خیال ہونا چاہیے، روشنی وغیرہ کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان جو یہ اس کے اعضائی ترکیب ہے، ایک بار پہلا ہے پلاٹ، تو دوسرا ہے کردار، تو تیسرا ہے مکالمہ، اور چوتھی ہے زبان، اور 5واں جو ہے وہ آدھے کہتے ہیں کہ موسیقی ہے پہلے، اور آدھے کہتے ہیں نہیں، آرائش ہے۔ تو آرائش اور موسیقی آپ دونوں لکھیے، آرائش اور موسیقی دونوں کا اس میں اہم رول ہے۔ تو اس طرح سے آپ انشاءاللہ الرحمن یہ اس پہ یہ نوٹ کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن کل ایگزام میں لکھیں گے باقی